Nam mô A Di Đà Nam. Nam mô अभी तक जो सुना है उसमें 5
अस्थिकाय और 6 द्रव्य। व्याख्या प्रकृति सूत्र के 13.4 में आया, यह लोक पंचास्थिकाय स्वरूप है। उत्तराधन सूत्र के 28वें अध्ययन में आया कि यह लोक षट द्रव्यात्मक है। एक जगह पंचास्थिकाय रूप कह रहे हैं, दूसरी जगह षट द्रव्यात्मक रूप कह रहे हैं। वस्तुतः अस्थिकाय मात्र 5 हैं, परंतु उसमें काल को नहीं गिना है, उसका कारण है धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव। ये पांचों अस्थिकाय रूप हैं। इनका त्रैकालिक स्वतंत्र अस्तित्व है। त्रैकालिक का अस्तित्व तो पांचों का है, परंतु ये पांचों एक साथ होते हुए भी इन पांचों का पृथक स्वतंत्र अस्तित्व है। तो पृथक स्वतंत्र अस्तित्व का ज्ञान और भान होना चाहिए। इसमें धर्म यह जीव और पुद्गल को गमन करने में, अधर्म स्थिर होने में, आकाश अवगाना देने में निरंतर सहायभूत 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 हो रहा है। अनादि से अनंत काल तक ऐसा करता रहेगा। इसका अर्थ है कि इसका त्रैकालिक, और उस त्रैकालिक गुण से यह समझना है कि क्या ये पुद्गल भी इसी प्रकार का है, क्या ये जीव भी इसी प्रकार का है। पुद्गल के लिए कहा पूर्ण गलन, संयोग विभाग, संयोग विभाग। इसका अर्थ है कि निरंतर इसमें पूर्ण गलन होता है, सड़न गलन होता है, संयोग और वियोग होता है। इसका अर्थ हुआ कि पुद्गल में फिर स्वभाव परिणमन नहीं हुआ, निरंतर इसमें सड़न है, गलन है, निरंतर इसके वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में पर्यांतर हो रहा है। इसका अर्थ है कि इसमें तो निरंतर वैभाविक परिणमन हो रहा है। वैभाविक परिणमन ही इस पुद्गल द्रव्य का स्वभाव है। शरीर का स्वरूप कैसा है और पुद्गल का स्वरूप कैसा है? शरीर पुद्गल का ही बना हुआ है। इन दोनों में अंतर करना है। पुद्गल द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, और मैं मात्र भाव से पूछ रहा हूं कि पुद्गल भी क्या शाश्वत द्रव्य है? त्रैकालिक का अस्तित्व है। इसका अर्थ है कि अब के पिंड रूपीय शरीर भी ऐसा ही है क्या? क्यों? पुद्गल यदि शाश्वत द्रव्य है तो शरीर भी शाश्वत द्रव्य मानो। जिस समय 100 वर्ष पूरे होंगे, इस शरीर को आग में जलाया जाएगा और आग में जलाने के बाद ये शरीर राख रूप हो जाएगा। तो पुद्गल तो विद्यमान है, पर शरीर विद्यमान है क्या? पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप शरीर विद्यमान सदाकाल नहीं है। इसका तो आयुष्काल व्यतीत होता है, और यह तो एक अपेक्षा से कहा जाता है क्षणभंगुर है, विनाशी है, नष्ट होने वाला है। न जाने किस समय नष्ट हो जाता है, विध्वंस हो जाता है। एक द्रव्य और बचा, वह है मैं। यदि इन 4 अस्थिकायों का निरंतर अपने अपने गुण में ही परिणमन होता है, प्रत्येक के अपने अपने गुण आ गए। धर्म का गमन गुण, अधर्म का स्थिरता गुण, काल का अवगाना गुण, पुद्गल का ग्रहण गुण। यदि इनका पृथक पृथक गुण है, प्रत्येक द्रव्य में अपने उस पृथक गुण से पृथक स्वतंत्र अस्तित्व का ज्ञान और भान होता है। इसका अर्थ है कि मुख्यतः से तो कोई विशिष्ट गुण से ही मैं अन्य द्रव्यों से, अन्य मुझसे पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए हैं।
शरीर भी एक द्रव्य है, मैं भी एक द्रव्य हूं, और ये दोनों कब से साथ हैं? अनादि से। एक जैसे नहीं है, एक जैसे रूप में नहीं रहे हैं, परंतु ये तो निश्चित है कि अनादि से यह शरीर मेरे साथ रहा। यह यानी कौन सा? वर्तमान में 3 प्रकार के शरीर मेरे साथ संयोगित हैं। वर्तमान में कहें तो औदारिक वर्गणा का मनुष्य और तिर्यंच का औदारिक वर्गणा का होता है, और नैर्यिक का और देवों का व्यक्री वर्गणा का होता है। क्योंकि वर्तमान का शरीर औदारिक वर्गणा का है, तो मानव की औदारिक वर्गणा का है शरीर, औदारिक शरीर। इसके साथ जुड़ा हुआ एक और विकार के भावों से होने वाला निरंतर जो मेरा शुभाशुभ भाव हो रहा है, विकारी भाव हो रहा है, उसके कारण से कार्मण वर्णा के पुद्गल मेरे भावों की गाढ़ता मंदता के अनुसार मेरे पास आकर के चिपक जाते हैं। उनसे एक सूक्ष्म से सूक्ष्मतम शरीर बना बनता है, उसको कहा। बोलो ना जोर से। कार्मण शरीर बोला नहीं जा रहा है। जिस समय वे कार्मण वर्ण के पुद्गल आते हैं, आ करके फिर कर्म रूप परिणत हो रहे हैं, वे जो कर्म रूप परिणत हो रहे हैं, उसको नाम दिया कि जीव अपने ही उस विकार भाव से उन कर्मों को निषिक्त करता है। निषिक्त करना है, पचन पाचन करता है। अब पचन पाचन हमने उदाहरण दिया, वो उदाहरण आहार के संदर्भ में दिया हुआ है, परंतु उदाहरण से हमें मूल बात समझनी है। वस्तुतः पचन पाचन किसको कहा? चय उपचय है शब्द। तो ये कार्मण वर्णा के पुद्गल जिस समय मेरे विकारी भाव के कारण से मेरे साथ आते हैं, तो चय उपचय होता है। वो चय उपचय होता है, उसको कहा जाता है। फिर वो कार्मण वर्णा के पुद्गल निषिक्त होकर के अब कर्म रूप हो गए, इसको कहा कार्मण शरीर। तो चय उपचय करने वाला कौन? तो कहा वह तेजस शरीर। बाह्य अपेक्षा से उदाहरण लिए जाते हैं, उसको अभ्यंतर में गिनना पड़ेगा। बाह्य से कहा जाता है कि इस शरीर के साथ भी, शरीर में भी, शरीर के उदर में भी अग्नि है। कौन से अंग में? शरीर के कौन से अंग में अग्नि है? अग्नाशय। मुख्यतः तो अग्नाशय में है, और वैसे पूरा शरीर गर्म है। और आपको पता हो ना हो, जिस समय ठंडा पड़ने लगता है उस समय घर में कोहराम बच जाता है, ठंडा पड़ रहा है। जिस समय पारा गर्म हो रहा है, 100, 101, 2, 3, 4, 5, फिर घर में हाया हो जाती है। ये ठंडा कौन पड़ रहा है और गर्म कौन हो रहा है? शरीर पड़ रहा है। फिर घर में हाया है, कोहराम क्यों मच रहा है? फिर आपको आध्यान क्यों आ रहा है? ये मैं मरा, ऐसा भाव क्यों आ रहा है? ठंडा पड़ना और गर्म होना किसका स्वभाव है? तो जो इसका स्वभाव के अनुसार होगा। मेरा है क्या? तो फिर मैं क्यों परेशान होता हूं? ये क्यों नहीं सोचते हो? इसका अर्थ है कि जिस समय ये शरीर में जो कुछ हो रहा है वह मुझ में हो रहा है, ऐसा जिस समय जानने में आता है, ऐसा जिस समय मानने में आता है, उस समय कहो कि वह अज्ञान से आता है। और अज्ञान से आने के कारण से मिथ्यात्व होता है, और उस मिथ्यात्व के कारण से फिर ये 9 प्रकार के तत्व कहलाते हैं: जीव, अजीव, बंध, पुण्य, पाप, आश्रव,
संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन 9 तत्वों का तीर्थंकर परमात्मा ने जिन भावों से स्वरूप समझाया है, उन्हीं भावों से समझकर फिर उन तत्वार्थों को भावपूर्वक श्रद्धान करने पर सम्यक्त होती है, ऐसा उत्तराधर्म सूत्र के 14वीं-15वीं गाथा में आया है। तो भावपूर्वक श्रद्धान होना चाहिए और जिन भावों से तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया, उन्हीं भावों से उन्हें ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने तो तत्वार्थ दिया है, तत्व नहीं। तत्व का अर्थ क्या है? तो तत्वार्थ है जीव एक अपेक्षा से द्रव्य है, दूसरी अपेक्षा से एक तत्व है। जीव जिस समय इस अजीव तत्व से जुड़ता है, अभी जो संदर्भ दिया था कि अनादि से इस आत्म द्रव्य के साथ यह पुद्गल द्रव्य शरीर रूप में संयोगित रहा है। दोनों एक साथ हैं, परंतु जिस समय दोनों एक में खो गए हैं, ऐसा मुझे लगता है, तो तीसरा वह कहलाता है बंध। दोनों एक दूसरे से बंध गए हैं। वस्तुतः मैं तो अबद्ध अस्पष्ट स्वरूप हूं, मैं तो अनन्य स्वरूप हूं, मैं तो नियत स्वभावी हूं, मैं तो अविशेष हूं, मैं तो असम्मोह हूं। अबद्ध स्पष्ट को उदाहरण से समझें कि यदि एक 50-100 वर्ष का पेड़ है, जरा उसका तना हिलाओ तो हिलता है? क्यों नहीं हिल रहा? कि उस मिट्टी ने उसको ऐसा जकड़ रखा है कि वो हिलता नहीं है। ऐसा दृष्टांत दे करके फिर समझा रहे हैं कि यदि आजकल की ऐसी व्यवस्था हो गई है, एक ऐसा संयंत्र होता है कि जिससे उस पेड़ को जड़ समेत उखाड़ा जा सकता है, दूसरे स्थान पर रोपा जा सकता है। जिस समय वो जड़ समेत उखड़ कर आया है, उस समय क्या पता लग रहा है कि उस पेड़ या उस पेड़ की जड़ें और मिट्टी दोनों अलग अलग थे? दोनों अलग अलग थे कि नहीं? लग कैसे रहे थे? कि एक ने दूसरे को बांध रखा है, दूसरा एक से बंधा हुआ है, इसको नाम दिया बद्ध। तो कहा जाता है कि जब तक मैं इस शरीर को अपने साथ बद्ध मानता हूं, स्पष्ट मानता हूं, तब तक मानना कि अज्ञान है, मिथ्यात्व है। मैं तो अबद्ध स्वरूप हूं। कि अबद्ध स्वरूप हूं ऐसा कैसे निश्चय होगा? तो कहा जाता है कि किसी भी तत्व को पक्का करने के लिए महावीर ने जो बताया है वो अनेक अपेक्षा से बताया है, नयों से बताया है। निश्चय नय से उस द्रव्य का स्वरूप निश्चित होता है, व्यवहार नय से जो हो रहा है ऐसा निश्चय होता है। एक द्रव्यार्थिक नय है, एक पर्यायार्थिक नय है। द्रव्यार्थिक नय यह द्रव्य को विषय करता है, पर्यायार्थिक नय पर्याय को विशेष विषय करता है। द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है? कोई तो समझाओ, एक आध पंक्ति में समझा दो। द्रव्य में एक आत्म द्रव्य, गुण मेरे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर। द्रव्य और गुण दोनों में एकता है। एक अपेक्षा से दोनों एक हैं, दूसरी अपेक्षा से दोनों भिन्न भिन्न हैं। भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। भिन्न किस अपेक्षा से और अभिन्न किस अपेक्षा से? एक गुणी कहलाता है और एक गुण कहलाते हैं। आत्मा गुणी है
और ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुण ये उसके गुण हैं। तो एक अपेक्षा से गुण और गुणी भिन्न हुए। दूसरी अपेक्षा से कहा जाएगा कि गुण गुणी से भिन्न, गुणी गुण से भिन्न हो सकता है? नहीं। अभेद विवक्षा से दोनों एक ही हैं, भेद विवक्षा से दोनों भिन्न भिन्न। ये दोनों त्रिकाल भिन्न है, ऐसा नहीं है, दोनों त्रिकाल अभिन्न है। इसका अर्थ है कि द्रव्य और गुण एक साथ है। पर्याय, पर्याय किसको कहते हैं? उस द्रव्य और गुण में जो निरंतर परिवर्तन हो रहा है उसको नाम दिया पर्याय। परिवर्तन किसमें हो रहा है? द्रव्य में या गुण में, कहो, दोनों एक ही है। ये परिवर्तन क्यों होता है? कुछ ऐसे दार्शनिक भी हैं को मानते हैं कि इस प्रकार से इस जीव में परिवर्तन होता ही नहीं है, परिवर्तन तो पुद्गल में होता है और मैं पुद्गल नहीं हूं। ये परिवर्तन न मानना ये अज्ञान है, मिथ्यात्व है। परिवर्तन तो हो रहा है, उसको एक सूत्र में दिया था, याद रखा गया। उत्पाद और व्यय के साथ द्रव्य की ध्रुवता भी मानो। उस समय के दार्शनिकों को समझ में नहीं आता था कि एक तरफ महावीर कहते हैं कि ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, अवस्थित है, अव्यय है, नियत है। यदि शाश्वत है तो फिर उत्पन्न होना और व्यय होना क्यों कह रहे? उत्पन्न भी होता है, व्यय भी होता है और शाश्वत भी रहता है। उस समय की भी दार्शनिकों को धर्मवेत्ताओं को समझ में नहीं आता था, तो आपको कहां से आएगा? समझना है क्या? उत्पन्न और व्यय किसमें होता है? उत्पाद और व्यय किसमें होता है? उसके गुणों में होता है। गुण और द्रव्य एक है तो इस अपेक्षा से कहा जाता है कि द्रव्य और गुण में निरंतर उत्पाद द्रव्य है। अपेक्षा से हम गुण से कहते हैं कि यदि पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य में दृष्टांत के लिए हम कहते हैं कि यदि आंबी, आपके आंबी कहते हैं, केरी, जिस समय आम्रपालक देखता है कि आम पर जो कीड़ियां लगी हुई है वे पीली पीली पड़ने लगी हैं और स्वतः कुछ टपकने लगी हैं, वो समझ जाता है कि पकने योग्य हो गई हैं। वो सारे आमों को उतार लेता है, उतार करके घर पर लाता है, एक पकाने की प्रक्रिया में डालता है। जिस समय वो पकाने की प्रक्रिया में डालता है उस समय उस केरी का, आम का रंग हरा है, गंध गंध कैसी है? दुर्गंध है, सुगंध है? दुर्गंध तो नहीं कह सकते, पर सुगंध है कह सकते हैं? नहीं कह सकते। यह सुगंधित नहीं है। गंध, रस, रस कैसा है? स्पर्श कैसा है? 8 दिन 10 दिन बाद यदि पांच को खोला, रंग हो गया पीला, वर्ण हो गया पीला, गंध हो गई सुगंध, रस हो गया मीठा और स्पर्श हो गया मुलायम। क्या बदला? द्रव्य बदला कि गुण बदले? आम द्रव्य तो उस समय भी कहा जाता था कच्चा आम, फिर आगे आप कहेंगे पक्का आम। आम तो है ना, द्रव्य तो ध्रुव है। 5-15 दिन में सारी केरियां पक गई थी, खाली,
चूस करके, और फिर वो 5 का सारा हटाया कचरा, देखा कि 8-10 केरियां वहां और पड़ी रह गई थी, वे एकदम काली पड़ गई थी, वर्ण हो गया काला, गंध हो गई दुर्गंध, रस हो गया कड़वा, और स्पर्श हो गया गिलबिला। 3 अवस्था हैं। यदि शरीर अपेक्षा से समझना हो तो यौवन अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ये 3 अवस्था शरीर की भी मान लेना। क्या ये 3 ही है? क्या वो उस आम की 3 ही प्रकार की पर्याय थी कि एक हरी, एक पीली, एक काली? वो एक एक की कितनी? यदि रूबी बहन साड़ी खरीदने, परिधान खरीदने जाती है, वर्ण में काला, पीला, नीला, हरा, सफेद 5 आए, क्या 5 ही रंग के कपड़े होते हैं? कितने रंग? अनंत रंग। इसका अर्थ है कि जिस समय वह हरी पर्याय का व्यय हो रहा है, पीली पर्याय का उत्पाद हो रहा है, तो क्या वो 7 दिन बाद पीली हुई? प्रति समय पीलापन प्रकट हो रहा है, हरापन का व्यय हो रहा है। तो जो प्रकट हो रहा है उसको नाम देते हैं उत्पाद, जिसका व्यय हो रहा है उसको कहते हैं व्यय। वो जारी है उसको कहते हैं व्यय, आ रही उसको कहते हैं उत्पाद। इसका अर्थ है कि उस आम नाम की उस हरी पर्याय का व्यय हो रहा है, उसी समय पीली पर्याय का उत्पाद हो रहा है, उसी समय आम नाम का द्रव्य ध्रुव है। ये तो पुद्गल का उदाहरण दिया। जीव का भी ऐसा ही है क्या? शरीर का बता दिया है, शरीर से भिन्न जीव का पूछ रहा हूं। जीव का भी ऐसा ही है क्या? जीव में भी ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है। यदि ज्ञान गुण है तो वो ज्ञान गुण क्या एक जैसा परिणमता है? अभी कैसा परिणम रहा है? ज्ञान गुण अभी कैसा है? उल्टा है कि सुलटा है? कब तक औंधे पड़े रहोगे? यदि औंधे पड़े रहोगे ना, तो नरक की वो कुंभियों में औंधे लटकना पड़ेगा और परमाधामी देवों की मार खानी पड़ेगी। ये कब तक औंधे लटके रहोगे? कब तक उल्टे पड़े रहोगे? सुलटा क्यों नहीं? ये ज्ञान गुण जब तक उल्टा रहेगा तब तक निरंतर चतुर्गति का परिभ्रमण है, क्योंकि ज्ञान गुण उल्टा चल रहा है, तब दर्शन गुण भी उल्टा चलेगा, मान्यता गुण भी उल्टी चलेगी, और उसके कारण से मोहनी कर्म के कारण से निरंतर राग और द्वेष भी होंगे। उस कारण से उपयोग भी पर में जाएगा, और चारों गुण मेरे विपरीत चले गए। अनंत कर्म का बंध और अनंत जन्म का अनंत दुख। मात्र ना समझी से, तत्व का, द्रव्य का स्वरूप न समझने से मुझे अनंत काल से भ्रमण करना पड़ा। आपके लिए क्या बोलूं? पड़ेगा बोलूं क्या? कोई कह सकता है कि नहीं करना पड़ा, अब नहीं करना पड़ेगा। कब नहीं करना पड़ता है? कि जिस समय ज्ञान गुण एक समयवर्ती विकारी पर्याय का, विवाह पर्याय का व्यय होता है, उसी समय ज्ञान गुण की एक स्वभाव पर्याय का उत्पाद होता है। उस एक समय की स्वभाव पर्याय से इस मूल पूर्ण आत्म द्रव्य का ज्ञान और भान हो जाता है। ऐसी इस पर्याय की महत्ता है। ये एक समयवर्ती पर्याय आत्मा के उस अखंड अभेद अनंत स्वरूप का प्रकाश करा देती है। वो एक समयवर्ती पर्याय। तो जो ज्ञान पहले विपरीत परिणमन कर रहा था, उसको जात्यांतर करके उसको तो हटा दो, और जात्यांतर करके जो पहले अज्ञान रूप वर्तन कर रहा था, वो भव भ्रमण का हेतु बन रहा था। वचनामृत में आया कि जो ज्ञान पहले भव भ्रमण का हेतु बन रहा था,
उसको जात्यांतर करके, जात्यांतर करना है ना, परे हटा करके, और अब जिस समय ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय प्रकट होती है, उस समय कहा जाता है ज्ञान का प्रकाश हुआ। ज्ञान का प्रकाश होगा तो दर्शन गुण का भी प्रकाश होगा। ज्ञान और दर्शन गुण का प्रकाश होगा तो मिथ्या मान्यता टूट करके सम्यक का भी प्रकाश होगा। सम्यक का प्रकाश होगा तो फिर मिथ्या मोहादि भी टूटेंगे, और मिथ्या मोहादि टूटेंगे तो जिनके प्रति उपयोग जा रहा था वहां से हट करके अपने आप पर, अपने आप को जानने में, अपने आप को देखने में उपयोग स्थिर हो जाएगा। उस समय कहा जाएगा कि एक गुण यदि स्वभाव पर्याय में परिवर्तित हुआ है तो दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी अनंत गुण स्वभाव पर्याय में परिणमित हो जाते हैं। एक गुण को प्रकट करने की आवश्यकता है, वो ज्ञान गुण की। वैसे तो प्रत्येक गुण समान माना जाता है, तब भी चार गुण अनंत गुणों में से ज्ञान गुण की मुख्यता आई। अन्य मेरे पास अनंत गुण है, वो अनंत गुण का जानने वाला, बताने वाला, भान कराने वाला कौन है? ज्ञान गुण है। महत्ता किसकी हुई? ज्ञान गुण की। इस कारण से कि यदि वह एक समयवर्ती ज्ञान गुण की पर्याय प्रकट हुई है, अपने आप का ज्ञान भी हुआ है, पराय का भी ज्ञान हुआ है, और पराय का ज्ञान हुआ है तो उसको पराय जान करके अब उसका जानना बंद हुआ है, उस समय अपना जानना है, उस समय कहा जाता है वह ज्ञाता हुआ है। उस समय कहा जाता है वह विज्ञाता हुआ है, वह विशिष्ट ज्ञाता हुआ है, वह आत्मज्ञाता हुआ है। जो आत्मज्ञाता होता आत्मदृष्टा होता है, जो आत्मज्ञाता आत्मदृष्टा होता है वो आत्मरमणता करता है। जो आत्मरमणता करता है वो निरंतर आत्मा में रमण करता है। अनंत गुण एक साथ प्रकट हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि ज्ञान गुण की कितनी महत्ता, और ज्ञान गुण का प्रकाश कैसे करें? तो कहा जाता है स्वाध्याय से। क्यों? क्योंकि ज्ञान गुण का प्रकाश क्यों नहीं हो पा रहा है? कि ज्ञानावरणीय कर्म के कारण से उस ज्ञान पर आवरण आ गया है, केवल ज्ञान पर आवरण आ गया है। उस आवरण को नाम दिया पर्दा, और उस आवरण को नाम दिया ज्ञानावरण, ज्ञान पर आवरण। ज्ञान गुण तो अखंड पड़ा है, ज्ञान गुण तो अखंड पड़ा है, मात्र आवरण आया हुआ है। दृष्टांत से समझने के लिए कहते हैं कि जेठ महीने की भर दोपहरी में 12 बजे सूर्य का जाज्वल्यमान प्रकाश है, और ऐसी उसकी उष्णता भी है। बादल आने लगे, पहले सफेद सफेद थे, फिर थोड़े से काले पड़ने लगे, काले शाह हो गए। बच्चा पूछता है माँ क्या संध्या हो रही है क्या? उस समय कैसा लगने लगता है? अंधेरा हो गया, सूर्य का ना प्रकाश है ना उष्मा है। क्या उस भर दोपहर में 12 बजे सूर्य तप नहीं रहा है? प्रकाश नहीं हो रहा है? हो रहा है। अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है? आवरण आया। ज्ञान मेरा स्वयं का गुण है, मैं ज्ञानी ही हूं, पर ये ज्ञान गुण का मुझे अनुभव क्यों नहीं आ रहा है? आवरण है। आवरण किसने डाला? कौन ऐसा दुष्ट था कि मुझे अनंत ज्ञान परिवान भी बनाया, और कौन ऐसा दुष्ट, किसने ऐसी दुष्टता की कि मुझे अज्ञान परिवान भी बना दिया? ज्ञान और अज्ञान दोनों एक साथ अनादि से हैं, और अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि दोनों को कब तक एक साथ रखना? अज्ञान भाव छोड़ना कि नहीं? कब? इसी भाव में, इसी अंतर्मुहूर्त में, अरे इसी क्षण, एक क्षण में अज्ञान से ज्ञान में आता है। कितने में? एक क्षण से, एक समय में, एक समय में अज्ञान गुण से ज्ञान गुण आ जाता है। वो एक समय में अज्ञान से ज्ञान में आता है, एक अंतर्मुहूर्त में मिथ्या से सम्यक में आता है, और 2 घड़ी में केवल ज्ञान होता है। समझ में आ रहा है? अनंत काल से भटक रहे हैं, तो कितनी शीघ्रता से इस प्रकार का हो सकता है? इसका अर्थ है कि जब समझ पक्की होती है तो ऐसा होता है। अबद्ध, और मैंने क्या मान रखा कि मैं तो कर्म से बंधा हुआ हूं,
मुझे तो कर्मों ने स्पष्ट कर रखा है। दूसरा उदाहरण दिया, कमल का तालाब देखा तो होगा, हम तो बचपन में खूब नहाए, घंटे लगाए थे। कमल के तालाब पर कमल के पत्ते होते हैं। जिस समय बूंदे गिरती है आकाश की, या उस पानी के उछलने से बूंदे गिरती है, वो बूंद उस पर चिपक रही है कि नहीं? बूंद पत्ते पर स्पर्श तो कर रही है कि नहीं? स्पर्श तो कर रही है, परंतु वस्तुतः उसका स्पर्श नहीं कर रही है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में है। एक उंगली को दूसरी उंगली से एकदम भिड़ा करके देखो, क्या चिपक गई? दोनों उंगलियां अपने अपने पुद्गल परमाणुओं को अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग रखे हुए। इसका अर्थ है कि ये कर्म मुझसे न तो बद्ध है न स्पष्ट है। वस्तुतः ये कर्म पुद्गल है और मैं जीव हूं। ये कर्म मुझे बांध ही नहीं सकते, ये कर्म मुझे छू भी नहीं सकते, क्योंकि कर्म पुद्गल है और मैं जीव हूं। जीव में स्पर्श नाम का गुण नहीं है, तो मुझे छू सकते हैं क्या? यदि मुझ में भी स्पर्श नाम का गुण हो तो दोनों स्पर्शित हो जाएगी उसे। तो जिसमें स्पर्श गुण है, एक पुद्गल में भी स्पर्श गुण है, दूसरे पुद्गल में भी स्पर्श गुण है, वो दोनों एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। पर जिसमें स्पर्श गुण नहीं है और दूसरे में स्पर्श गुण है, दोनों जुड़ नहीं सकते। अबद्ध स्पष्ट हूं। प्रथम कहा यह आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, दूसरा कहा यह अनन्य स्वरूपी है। अनन्य का क्या अर्थ? ये पुराने पाठों की परीक्षा ले रहा हूं आपको। एक 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 करते हुए अनंत भाव हो गए। एक एक करते अनंत बार चारों गतियों में जाके आ गया। एक एक करते 84 लाख गतियों में, 84 लाख योनियों में भटकता आ गया। एक एक समय में एक एक प्रकार का भाव करते हुए अनंत कर्म का आश्रय बंद हो रहा है। अर्थ क्या निकला कि कितने अन्य 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 में भटकता रहा। ये अन्य 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 अनंत है। उन सर्व अनंत से मैं पूर्णतः भिन्न अनन्य स्वरूपी आत्मा हूं। दृष्टांत दिया, जिस समय कुमार के यहां जाते हैं वहां पर कई प्रकार के पात्र पड़े हुए हैं। एक दीपक है, एक कलश है, एक कुंभ है, एक कहावत मिट्टी का तवा है। उदाहरण दिए। कुमार उसको किस अपेक्षा से देख रहा है? उनको वो सारे मिट्टी के हैं। बाहर में कैसे दिखाई दे रहे हैं? अन्य 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 दिखाई दे रहे हैं। वस्तुतः मैं तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, सारे गुण मिलकर के एक साथ घनीभूत अपने उन सर्व गुणों को पिए हुए बैठा हूं। परंतु मुझे लगता है ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये सुख है, ये वीर्य है। वो पात्र खरीदने के लिए गया, उसको भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं, और कुमार को कैसे दिख रहे हैं? एक ही है, अनन्य स्वरूपी है। इसका अर्थ है कि मैं, मेरे साथ जुड़े हुए अन्य 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 जितने पुद्गल के रूप हैं, वे मेरे रूप नहीं है। मैं इन सर्व अन्य अन्य अनंत से पूर्णतः भिन्न अनन्य स्वरूपी आत्मा। तीसरा दिया, नियत है। पहले दृष्टांत दे देते हैं। समुद्र, महासमुद्र ऊपर से देखो एकदम शांत, ऊपर से ना दिखे तो 5-10 फीट के अंदर देखो बहुत शांत है, गंभीर है। हमारे तीर्थंकर परमात्माओं को लोगस में किसकी उपमा दी? समुद्र के समान गंभीर। इसका अर्थ है कि समुद्र गंभीर है, हिलोरे
हिलोरें हिलोरें तो उस हवा के माध्यम से आ रही है, वह तो नियत स्वाभाविक है। हिलोरें वो उस हवा के कारण से आ रही हैं। वस्तुतः ऐसी आत्मा भी नियत स्वरूपी है, परंतु मेरे विकारी भावों से निरंतर शुभाशुभ शुभाशुभ विकार के भाव से ये राग विषादी लहरें आ रही है। उससे लगता है मैं अनियत हूं, कभी रागी हो रहा हूं, कभी देशी हो रहा हूं, कभी क्रोधी मानी माया रोगी हो रहा हूं। ये अनियतपना किससे आया कि बाहर मैंने दृष्टि की तो अनियतपना आया, वस्तु तो अपने आप को पर दृष्टि करो तो मैं तो नियत स्वरूपी हूं, एक समान। चौथा दिया अविशेष। अविशेष का क्या? सोना स्वर्ण जो है वस्तु तो एक द्रव्य है, उसमें पीलापन भी है, भारीपन भी है, उसमें आभूषण रूप बनने की परिवर्तन करने की सामर्थ्य भी है, यानी उसकी कुछ विशेषताएं भी है। परंतु विशेषताओं के साथ क्या वह अविशेष रूप भी है? विशेषताएं अलग हैं और विशेषताओं को एक साथ पिए हुए वह विशेष गुण का धारक वह भिन्न है। जिस समय उसकी सोने को आप डले रूप ले जाकर के स्वर्णकार को कहो कि भाई मुझे इसका हार बनाना है, स्वर्णकार कहेगा कि हार बनाना हो तो इसमें शुद्ध सोने का नहीं बन सकता है, उसमें तो टाका भी लगता है और मिलावट के बिना घड़ावट नहीं हो सकती है, तो कुछ तांबा भी मिलाना पड़ेगा, टाका भी लगाना पड़ेगा। जिस समय उसका विभिन्न रूप, उस सोने के विभिन्न रूप बन रहे हैं, वो डले रूप सोना अब कड़े रूप सोना हो गया, वो कड़े रूप सोना हार रूप सोना हो गया, वो कभी मुकुट रूप हो जाता है। ये उसके भिन्न भिन्न रूप तो हो रहे हैं, परंतु जो जो भिन्न भिन्न आकृतियां वो बन रही है उस स्वर्ण की, उसमें क्या स्वर्ण सदाकार है कि नहीं? तो स्वर्ण रूप तो स्थिर है, परंतु उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की जो घड़ावट बनावट से आकृतियां आपको दिखाई दे रही है वो विशेष है। तो विशेष के साथ में अविशेष रूप हूं। दृष्टांत से समझ में आ रहा है? विशेष के साथ यानी मेरा ये ज्ञान गुण है, मेरा दर्शन गुण है, मेरा सुख गुण है, मेरा वीर गुण है, अनंत गुण है, 47 गुण है। और 47 कहो कि अनंत गुण को, इन सारे गुणों को एक साथ पियो में ऐसा अविशेष हूं। चौथा आया असम्मोह। असम्मोह क्या है? कि मैं मुहादि से संयुक्त नहीं। क्या मैं मुहादि से संयुक्त हो सकता हूं? मुहादि रूप हो सकता हूं, रागादि विकार रूप हो सकता हूं? नहीं, मैं निर्विकार स्वभाव हूं। इसका अर्थ है कि मोहादि, रागादि, क्रोधादि, हिंसादि, रति ये मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए यहां शुद्ध नय से, निश्चय नय से कहा जाएगा कि मैं तो मात्र असम्मोह रूप हूं, असंयुक्त रूप हूं। और व्यवहार नय से मैं मुहादि से, विकारों से संयुक्त रूप भी हो रहा हूं। तो निश्चय नय से मैं अबद्ध अस्पष्ट रूप हूं, व्यवहार नय से मैं इन कर्मों से बद्ध स्पष्ट हूं। निश्चय नय से मैं अनन्य स्वरूपी हूं, व्यवहार नय से मैं अन्य अन्य रूप शरीर आदि के रूप में धारण कर रहा हूं। निश्चय से मैं नियत रूप हूं, परंतु निरंतर राग द्वेषादि की लहरों से मैं अनियत रूप हो रहा हूं। निश्चय नय से मैं अविशेष हूं, परंतु व्यवहार नय से भिन्न भिन्न रूप हो रहे हैं। निश्चय से मैं असम्मोह ऐसा हूं, परंतु व्यवहार से मैं सम्मोह रूप, मोह रूप हो रहा हूं। तो जो व्यवहार से हो रहा हूं वह भी व्यवहार नय से सत्य है। व्यवहार जिस समय मैं वर्तमान की उस पर्याय की अपेक्षा से उसका वर्णन करूंगा, तो उस समय व्यवहार नय से वर्णन करने वाला कहेगा कि यह
शरीर ही या आत्मा है, ऐसा कहेगा। वस्तुतः अभी शरीर से तो पृथक पूर्णतः स्वतंत्र अस्तित्व वाला हूं। मैं इस शरीर से बद्ध हूं, मैं इस शरीर से स्पष्ट हूं। व्यवहार से निश्चय ने से भी द्रव्य का स्वरूप समझा और दोनों नयों से समझ करके पक्का निश्चय में क्या किया कि मैं अबद्ध स्पष्ट हूं, मैं अनन्य स्वरूपी हूं, मैं नियत हूं, मैं अविशेष हूं और मैं असम्मोह हूं। दोनों नयों से समझ करके जो समझ पक्की हुई है उसको पक्का प्रकट कर लेना, उसको कहा आत्म साधना। आत्म साधना क्या है? दोनों नयों से समझ करके अपना स्वरूप पक्का किया। तो यह पक्का किया कि वस्तुतः मैं तो आत्म द्रव्य हूं और ये अनात्म द्रव्य रूप मैं नहीं हूं। अनात्म द्रव्य कौन से? अजीव, बंध, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये 8 प्रकार के जो तत्व हैं, ये इस आत्मा के विकार से ही विकृत हुए हैं। ये 8 कैसे बने हैं? आत्मा के विकार से। आत्मा का विकार क्या? विकारी भाव। उस विकार के भाव से कार्म वर्णा का पुद्गल मेरे साथ आकर के जुड़ता है कर्म रूप में, तो कहा जाता है इस अजीव से मैं बंधा। तो जीव, अजीव, बंध, ये 3। ये जीव अजीव से बंधा क्यों? तो 3 कारण आगे आए हैं, पुण्य, पाप, आश्रव। फिर 6 तक तो कहा जाएगा कि मात्र बंधन का ही कार्य हो रहा है, आश्रव बंद हो रहा है। आगे 3 कहे संवर, निर्जरा और मोक्ष। ऐसे 9 तत्वों का जैसा स्वरूप तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया है, उन्हीं भावों से सुनकर, उन्हीं भावों से समझकर, भावपूर्वक श्रद्धा से सम्यक्त होती है, ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणत धम मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली प्रणत धम लघुत्तमाओं। चत्तारि सनपवज्जामि अरियन्ते सनपवज्जामि सिद्धे सनपवज्जामि साहू सनपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदर तो अक्षय अमर पद।